जय हिंद दोस्तों, आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं गोविंद आप सभी को एक मैथ की बेसिक क्लास मैथ में वर्ग पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, वर्ग में हम लोगों ने कल सीखा क्या? कल वर्ग में हम लोगों ने सीखा एक से, कल इसका मतलब अगली क्लास में जो हम लोगों ने सीखा था वो 1 से 25 तक का वर्ग ज्ञात करना सीखा था। और अगर आपको अभी भी वर्ग निकालने में कोई दिक्कत है तो इसकी पिछली वाली क्लास में जाइए और देखिएगा। आज हम लोग जो सीखने चल रहे हैं वो स्क्वायर रूट ज्ञात करना सीखने चल रहे हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर को देखते ही सेकेंडों में, या ये कह सकते हैं हाँ सेकेंडों के अंतर्गत अंदर ही अंदर कैसे हम लोग क्या स्क्वायर रूट वर्गमूल ज्ञात करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमारे साथ। क्या वो कौन सा काम होगा? जैसे आपको पता है एक का स्क्वायर होता है 1, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 10 का स्क्वायर होता है 100। हमें इसमें ये सीखना है एक बात, वो बात ये है कि यहाँ पे देखना है थोड़ा ध्यान से 1 और 9 को देखिए। इसका जो लास्ट अंक है वो क्या है? 1 है। मतलब इसमें लास्ट अंक जो है, अंतिम अंक, लास्ट डिजिट जो है वो क्या है? 1 है। और वो भी किसका अंक है? तो हम ये कह सकते हैं 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो अंत में क्या आने वाला है? अंत में 1 आने वाला है। अगर ऐसे ही बात करते हैं, हम 2 और 8 की बात कर लेते हैं। अगर हम 2 और 8 की बात करते हैं, 2 और 8 की बात करते हैं तो इसका जो अंतिम अंक होगा, लास्ट डिजिट जो होगा इसका, वो हो जाएगा आपका 4। अगर इसके अलावा हम देखा जाए तो 3 और 7 में देख रहे हैं, 3 और 7 में तो जो इसका अंतिम अंक आ रहा है, लास्ट डिजिट जो आ रहा है इसका, वो आपका आ रहा है 9। और हमारे पास एक और संख्या बच रही है जो हमारे पास है 4 और 6। 4 और 6 में देखा जाए तो इसका मतलब हो जाएगा 4 और 6 का जो अंतिम अंक आ रहा है वो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और 5 में तो 5 ये अकेले हैं। और ये देखिए हमारे पास जो 10 है, 10 का स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हो लास्ट में 0 आए तो समझ जाएंगे इसका मतलब उसका अंतिम अंक भी क्या होगा? 0 ही होगा। अगर ऐसे ही लास्ट में किसी संख्या का अगर वर्ग में दिया गया वर्ग, मतलब क्या है, लास्ट में अगर आपका 5 दिख रहा है, इसका मतलब उसका जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो उसका अंतिम अंक क्या होगा? 5 होगा अंतिम अंक। तो ये बातें आप याद रखोगे। इसके अलावा एक बात और याद रखेंगे, जैसे अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या क्या दिख रहा है हमें इसमें? देखिए अगर हम देखा जाए तो जो हमारे पास संख्या का अगर वर्ग कर रहे हैं तो संख्या का वर्ग करते हैं तो अंतिम अंक क्या क्या आता है? संख्या का अगर हम वर्ग निकाल रहे हैं, वर्ग करते हैं या वर्ग निकाल रहे हैं तो अंतिम अंक क्या क्या हो सकता है? अंतिम अंक हो सकता है, देखिए 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16 आया, 16 मतलब 6 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, 4, 1। तो हम ये कह सकते हैं अंतिम अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। उसके अलावा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कहीं 7 दिखाई नहीं दे रहा है और कहीं 8 दिखाई नहीं दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, और एक बात और दिखाई दे रही है वो है क्या? 0। हम ये कह सकते हैं अगर किसी संख्या का अगर हम स्क्वायर किए हैं या वर्गमूल भी ज्ञात कर रहे हैं तो उसके अंत में क्या आएगा? उसका अंत में आएगा सब 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो अंतिम अंक क्या नहीं हो सकता है? अंतिम अंक नहीं हो सकता है। किसका नहीं हो सकता? जब भी किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं या वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें कोई सवाल दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, तो उसके सबसे पहले हम सवाल के अंत में जाएंगे और अंत में देखेंगे क्या उसमें 2 है। 2 के अलावा अगर हम देखते हैं वहाँ पे 3 है, 7 है और 8 है। अगर ये हमें दिखाई देते हैं इसका मतलब वो संख्या जो होगी वो किसी का वर्ग नहीं है। अगर किसी का वर्ग नहीं है तो वर्गमूल भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये बातें आपको याद रखनी है कि संख्या का वर्ग जो है उसके अंत में, किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा।
और किसी संख्या के अगर वर्ग कर रहे हैं तो उसका अंतिम अंक हो सकता है क्या, 0 हो सकता है, 1, 4, 5, 6 और 9, ये सभी उसके अंतिम अंक हो सकते हैं, लेकिन ये अंतिम अंक नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसको हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट निकालने के लिए जैसे अगर हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हो, मान लीजिए अगर हमारे पास लिखा है 625 लिखा हुआ है और हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। सबको पता होगा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अगर मान लो हमें निकालना पड़ जाए तो हम पीछे से संख्या जो भी जिसका निकालना है पीछे से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। और अगर पीछे से पेयर बना रहे हैं तो क्या हमारे पास है 2 और 5, 25 है। और हमें पता है पीछे जब भी पेयर बनाएंगे तो पेयर बनाने के बाद छोड़ देंगे और हम फिर देखेंगे लास्ट में कौन सा डिजिट है, कौन सा अंक है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, 5 है। और लास्ट में 5 है तो बताओ 5 किसके स्क्वायर में आता है। सर 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5 के स्क्वायर में। तो आपको यहाँ 5 लिख देना है। 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5, तो आपको लिख देना है। फिर यहाँ हम बात करते हैं ये 6, और अगर हम 6 की बात करते हैं तो यहाँ हम चेक करेंगे जो ये नंबर 6 है वो किस संख्या के स्क्वायर के अंतर्गत आएगा। मतलब मैंने कहा जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर 4 का स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। अगर हम 2 के स्क्वायर की बात करें तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 से स्टार्ट होता है और इसका जो क्या होता है रेंज होती है, जो रेंज या परिसर कह सकते हैं, ये होता है 4 से लेकर के 8 तक। तो 4 से 8 तक जो मैनेज करता है वो 2। लेकिन इसके बाद 9 से अगर हम स्टार्टिंग करते हैं और 9 से 15 तक जाते हैं तो 9 से 15 के बीच में कोई भी अंक आया है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, 3 जिम्मेदार होगा। अगर हम 16 से स्टार्ट करते हैं और 16 से लेकर के 24 तक जाते हैं तो उसके लिए उसका जो रेंज होगा वो किसका रेंज है, वो 4 का रेंज होगा। ये बातें आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी। मतलब मैंने कहा कि 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 तो होता है, लेकिन 4 के अलावा अगर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 के अंदर 5 भी आने वाला है और 2 के अंदर 6 भी आने वाला, 2 के अंदर 7 भी आने वाला, 2 के अंदर 8 भी आएगा, लेकिन 9 नहीं आएगा। 9 3 में आ जाएगा। फिर 3 से फिर ऐसे स्टार्ट करेंगे कहाँ तक, 9 से 15 तक जाएंगे तो वो 3 का एरिया होगा। और अगर हम 4 की बात करते हैं तो 16 से लेकर के 24 तक ऐसे बताते हैं। फिर ये बताओ ये क्या लिखा है, 6, और 6 लिखा है तो किसके स्क्वायर के अंतर्गत आएगा। सर अभी आपने बताया 4 से लेकर के 8 तक के बीच में किसका होता है, 2 का। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, 2। अर्थात हम ये कह सकते हैं 625 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 25 हो जाएगा। कुछ बातें समझ में आई? अगर नहीं आए तो एक बार फिर से समझते हैं। जैसे अगर हमसे कोई व्यक्ति कहते 1225 का निकालना है स्क्वायर रूट, 1225 का निकालने चल रहे हैं तो पीछे क्या दिखा सर, पेयर बना दिए। पेयर बना दिए तो पीछे क्या दिख रहा है, 5। और 5 किस में आता है सर, 5 एक ही नंबर में है। वो नंबर कौन सा है, 5 का स्क्वायर में ही 5 आता है। मतलब लास्ट में 5 आया है और वो किसके स्क्वायर में आता है, 5 के। तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो 5 लिख देना है। अब हम बात करते हैं फिर 12 की बात करते हैं, और 12 किसके स्क्वायर में आएगा। जैसे 2 का होता है 4 और 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16। तो हमें पता ये है कि जो 3 के स्क्वायर की बात हो रही है वो 9 से लेकर के कहाँ तक जाता है, 15 तक जाता है। जो 3 का स्क्वायर है वो 9 से कहाँ तक जाता है, 15 तक। तो यहाँ पर क्या है, ये 12 ही है। इसका मतलब ये किसके अंतर्गत आने वाला है, 3 के अंतर्गत आने वाला है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35। क्या ये बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। और वो एग्जाम्पल है, मान लीजिए अगर हमारे पास है 5625। अगर हमसे कोई कहता है 5625 का स्क्वायर रूट निकालना है, 5625, तो पीछे हमको पेयर बनाया और पेयर में 5 दिखा तो कुछ नहीं सोचना है, सीधे 5 लिख लेना है। कुछ नहीं सोचते, सीधे 5 लिख देंगे। अब क्या है, हमारे पास 56 है। 56 किस में आएगा, जैसे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का क्या होता है 64। तो 64 तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब किस में आने वाला है, 7 में। तो ये हमारा आंसर हो गया 75। इसका मतलब अगर 5625 का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो 75 आएगा। ऐसे और भी संख्याएं हम ढूंढते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई और लिखा होता है, जैसे 98 क्या लिखा है यहाँ पे 1 लिखा है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 9801 का थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 9801 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सर पीछे से जो पेयर बना दिए, पेयर बन गया तो पेयर बनते ही आपको सोचना है कि किस संख्या के वर्ग में लास्ट में 1 आता है, किस संख्या के वर्ग में। तो हमें पता है संख्या 1 के वर्ग में भी क्या आता है, 1 आता है, और 9 के वर्ग में भी 9 आता है। तो आपको यहाँ लिख देना है, 1 भी लिख देना और 9 भी लिख देना है। मतलब हमें पता है लास्ट में पेयर बनाए और पेयर बनाने के बाद 2 का पेयर बना और लास्ट में क्या है, 1 है। लास्ट में 1 कब आता है सर, लास्ट में 1 या तो 1 का स्क्वायर करते हैं तब आता है, या तो 9 का स्क्वायर करते हैं तब आता है। तो मैंने 1 भी लिख दिया और 9 भी लिख दिया। आप पता करना ये है कि ये जो 98 आपने लिखा है ये किसके स्क्वायर में आएगा।
ये सर 98, 9 की बात करते हैं तो 9 का होता है 81, और 10 का बात करते हैं तो सर होता है 100। तो 100 तो ये वाला ज्यादा हो जाएगा, ये 9 में आएगा। लेकिन 9 इनको दे कि इनको दे, 9 छोटे वाले के साथ जाए कि बड़े वाले के साथ जाए, तो इसके लिए हमें ये देखना होता है ये किसके करीब है। अगर ये लगता है कि सर 9 के स्क्वायर के करीब है तो छोटे वाले को देंगे, अगर लगता है ये संख्या 10 के करीब पहुंचने वाली है तो बड़े वाले को दे देंगे। तो बड़े वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 99। इसका मतलब 9801 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। बातें समझ में आई? नहीं समझ में आई? एक बार फिर से ट्राई करते हैं। जैसे हमसे कोई व्यक्ति पूछ ले 46 24 का स्क्वायर रूट क्या होगा। याद रखिएगा हम लोग वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं, और वर्गमूल उसी नंबर का निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग होगा अपने आप में। अगर किसी भी नंबर का ये पूर्ण वर्ग होगा तो वर्गमूल एग्जैक्ट निकालेंगे, अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। याद रखिएगा जब नंबर अपने आप में पूर्ण वर्ग होगा तभी वर्गमूल निकाल सकते हैं, अन्यथा इस नियम से वर्गमूल नहीं निकाल सकते। फिर तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए हमें वही गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर जो भाग विधि हम लोग शुरू में पढ़ते हैं उसका प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब क्या सिखा रहे हैं सीखिएगा। मैंने कहा पेयर बनाते हैं, बन गया पेयर बना तो लास्ट में क्या आया 4, और लास्ट में 4 कहाँ आता है सर? लास्ट में जो 4 आता है या तो 8 के साथ आता है या तो फिर 2 के साथ आता है। मैंने कहा दोनों लिख लेते हैं, 2 भी लिख लेंगे और 8 भी लिख लेंगे, 2 भी लिखेंगे और 8 भी। अब हम सोचते हैं ये 46 कहाँ आएगा, किसके स्क्वायर में आएगा 46, कैसे पता करेंगे भैया? देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, 46 लिखा है आपने क्या लिख दिया 49, मतलब ज्यादा लिख दिया, इसका मतलब 7 में तो नहीं आएगा। फिर किस में आएगा? 6 के स्क्वायर में कितना होता है 36। मैंने कहा 6 के स्क्वायर 36 होता है। आप बताओ अगर आपको लगता है ये 36 के करीब में है, अगर ये जो नंबर आप पहले पेयर बनाए हो 36 के करीब में है तो छोटे वाले को 6 दे देंगे, और अगर लगता है 36 के करीब नहीं बहुत दूर निकल गया और जाते जाते किसके करीब पहुंच गया 7 के स्क्वायर के करीब पहुंच गया तो बड़े वाले को दे देंगे। और हमें लग रहा है ये 46 जो है 49 के करीब पहुंचने वाला, इसलिए हम बड़े वाले को दे देंगे। जिसका मतलब हो जाएगा 46 24 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 68 हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आई? अगर ये बातें समझ में आई तो ठीक है। ऐसे ही आपको और प्रैक्टिस करनी है। याद रखिएगा जो हम लोग भाग विधि या गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं वो बहुत ही क्या हो जाए आसान इसलिए लगता है क्योंकि उस पर हम ज़्यादा प्रैक्टिस किए होते हैं, इस पर हम प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। और हम चाहते हैं कि आप इस पर प्रैक्टिस करो 2 से 4 दिन, फिर देखो ये चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगने वाली है। जैसे मान लो अगर हमसे कोई व्यक्ति पूछ ले स्क्वायर रूट निकालना है 1296 का, 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले पेयर बनाते हैं। पेयर बन गया, अब क्या करना है हमें देखना है लास्ट में क्या है 6, और 6 किसके स्क्वायर में आता है ये पता करना है। तो सर 6 के स्क्वायर में आता है या फिर 4 के स्क्वायर में आता है। 6 जो होता है या तो वो 4 के स्क्वायर में आता है या फिर वो 6 के स्क्वायर में आता है। अगर ऐसी बात है तो मैंने दोनों को लिख लिया। अब पता करते हैं ये जो 12 है ये किसके स्क्वायर में आएगा। मैंने कहा 12, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब हम पता करते हैं ये जो 12 अगर लगता है 9 के करीब में है तो 9 अगर 12 जो है 9 के करीब में है तो छोटे के साथ लिख देंगे, और अगर लगता है 12 जो है वो बड़े वाले करीब में है तो 3 बड़े के साथ लिख देंगे। थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, छोटा ये है बड़ा ये है। तो यहाँ पे 12 को पता करते हैं किसके करीब में है। जैसे 9 से स्टार्ट करते हैं और 16 तक जाते हैं तो इनके बीच का भी तो कोई नंबर होगा। जैसे इनके बीच का कौन सा नंबर होगा, मान लो अगर हम 9 4 13, 13 4 17 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 12 ही होगा बीच में। अगर 12 बीच में होगा, 12 या थोड़ा सा ज्यादा, अगर उससे थोड़ा ज्यादा है तो इसका मतलब 12 पहले आ जाएगा, और 12 पहले आ जाएगा तो हम किसको दे देंगे छोटे वाले को, और छोटे वाले को देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 34। लेकिन हमें लगता है ये 34 का नहीं हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 36 का ही होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा देखते हैं फिर ध्यान से भैया, अगर हम 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 12 और ये क्या है 16, बीच में क्या आया 12, इसका मतलब 9 से 3 12 हो रहा है, और यहाँ पीछे देखने पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगा वो 4 कम हो जा रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा जो आपका स्क्वायर रूट निकलेगा वो 36 का हो जाएगा। चेक भी कर सकते हो कैसे, जो कल हम लोग नियम पढ़े हैं उस नियम से चेक कर सकते हैं। ये 12 जो 96 है वो 36 का स्क्वायर रूट है। क्या ये बातें कंफर्म हुई? अगर हाँ तो ठीक है। एक बात फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने कहा 1 से 25 तक का इसके पहले वाली क्लास में वर्ग निकालना सीखा था। अगर आपको वर्ग निकालना आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप एक बार उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको थोड़ा सा मदद मिलेगी। और आज हम लोग सीख रहे हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, वो भी क्या, 1 से 10 का स्क्वायर। 1 से 10 के स्क्वायर में एनालिसिस थोड़ा सा करना है कि 1 के स्क्वायर में क्या आता है 1,
2 के स्क्वायर में क्या आता है 4, 3 के स्क्वायर में क्या आता है 9, 4 के स्क्वायर में क्या आता है 16, 5 के 25, 6 में 36, 7 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। एनालिसिस क्या करना है, एनालिसिस करना है कि यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। किस वाले में सर, इसके लास्ट में एक है, मतलब संख्या कौन सी है वो 9 और 1 और 9। इसका मतलब अगर 1 और 9 का हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। ऐसे अगर हम 2 और 8 का, यानी जिस संख्या के लास्ट में 2 लिखा हो या 8 लिखा हो, अगर उसका स्क्वायर करते हो तो लास्ट में क्या आने वाला है 2 और 8 में 4 आएगा। ऐसे अगर हम 3 और 7 की बात करते हैं तो 9 आएगा, 4 और 6 की बात करते हैं तो क्या आएगा लास्ट में 6 आएगा। इससे हमें थोड़ा सा मदद मिलेगी। और हमने कहा किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो अंतिम अंक यही होते हैं 0 1 4 5 6 और 9। ये अंतिम अंक नहीं होते, याद रखिएगा। जब भी हमसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहता है, अगर हमें दिख जाता है ये लास्ट में लिखे हुए है, जिसका मतलब वो स्क्वायर रूट नहीं है। और जो हम तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, जो हम मेथड सीख रहे हैं, इसमें उसी नंबर का स्क्वायर ज्ञात करेंगे जो अपने आप में क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। जिसका पूर्ण वर्ग होगा उसी का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, अन्यथा पूर्ण वर्ग नहीं है तो स्क्वायर रूट इस विधि से नहीं निकाली जाएगी। एक बार फिर समझते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इनको लेकर के। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं हम 5 7 7 6, ये ले लेते हैं 5 7 7 6 किसका स्क्वायर रूट है पता करते हैं। तो भैया हम सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे और पेयर बन गया 7 6, लास्ट में क्या आया 6, और 6 किस में आता है, या तो वो 4 का स्क्वायर होता है या फिर क्या होता है वो हमारे पास 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे और क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब हम पता करते हैं ये जो 57 लिखा हुआ है किसके स्क्वायर में आएगा। जैसे 7 का स्क्वायर 49 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। क्या लगता है, अगर आपको लगता है सर ये 57 जो है वो किसके साथ है, 57 49 के पास में है तो इसके साथ हम 7 को लिख देंगे। अगर हमको लगता है 57 जो है वो 64 के पास में है तो इसके साथ हम लिख देंगे। अब आपको बताना है किसके साथ है ये, तो थोड़ा देख लेते हैं। देखो बीच का पता करते हैं। अगर बीच का पता करते हैं तो यहाँ पे 49 है। अगर 49 में हम 8 प्लस करते हैं तो आएगा 57, और यहाँ पर अगर हम 8 क्या होता है माइनस करते हैं या फिर प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, या फिर इनके बीच का कोई एक मान पता कर लेते हैं। अगर बीच के मान का पता करना चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से अगर 6 को ऐड करते हैं तो 7 8 ऐड करते हैं तो 57 आने वाला है, और यहाँ 8 अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 56। तो हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से कि फिर तो यहाँ पे प्लस किया जा रहा है 8 और यहाँ पे माइनस किया जा रहा है, मतलब बीच में पड़ रहा है। अगर बीच में पड़ रहा है आपको लगता है थोड़ा सा कम ज़्यादा है तो हम बड़े वाले के साथ जाएंगे, और बड़े वाले पर हमारे पास क्या हो जाएगा 76। हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ कंफर्म हुआ? अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बात और एक बार कर लेते हैं कोई एक क्वेश्चन लेकर के, और वो क्वेश्चन है 7569 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 7569 जिसमें लिखा क्या है लास्ट में 9, और 9 किस में आता है, या तो 3 में आता है या 7 में आता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 या फिर क्या लिख देंगे 7, 3 या 7। अब पता करते हैं ये जो 75 है वो किसके स्क्वायर के पास है। किसके स्क्वायर के पास का मतलब, जैसे हमने पढ़ा 8 का स्क्वायर, अगर 8 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 64 होता है, और 9 के स्क्वायर की बात करते हैं तो वो 81 होता है। अगर हमको लगता है 75 81 के पास में है तो इसके साथ चले जाएंगे। किसका लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग 8 इसके साथ लिखेंगे। याद रखिए 9 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे बड़े वाले के साथ। अगर हमको लगता है ये बढ़ते हुए बड़े वाले के पास जा रहा है तो हम बड़े वाले के साथ जाएंगे, और लगता है छोटे वाले के पास जा रहा है तो हम छोटे वाले के साथ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 83। अब आपको बताना है किसके साथ जा रहा है ये बड़े वाले के साथ जा रहा है। अगर कैसे पता सर, 64 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो जाके 70 क्या आ रहा है 4 आ रहा है 10 ऐड करने पर, और यहाँ पे क्या लग रहा है सिर्फ 6 ऐड करने पर। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा करीब पहुँच गया। अगर बहुत ज़्यादा करीब पहुँच गया तो इसके साथ हम जाएंगे बड़े वाले के साथ, और बड़े वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 87 का ये क्या है स्क्वायर है। 87 का स्क्वायर है, जिसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट है वो किसका है 87 का है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी।
और ऐसे ही आप इस विधि का प्रयोग करते हुए आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे अपने आप से कोई क्वेश्चन लेकर के, या फिर हमारे छोटी जो क्लासें हैं उसमें वर्गमूल के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आप उनसे थोड़ा प्रैक्टिस करोगे और इसको 1 से 2 बार आप वीडियो को देखोगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, मिलते हैं कल नई एक क्लास के साथ।